उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र, जिसमें चर्चा होनी थी 2047 को लेकर विजन की, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश की। लेकिन इस सत्र के दौरान जो कुछ हुआ वो बेहद दिलचस्प था। कई बड़े घटनाक्रम घटे, जिसमें सबसे पहले तो पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित किया। कई अलग अलग तस्वीरें भी आई, वार पलटवार भी हुए, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। और वो तस्वीरें थीं चर्चा के दौरान बीजेपी विधायकों की आपस में झड़प। ऐसा माना गया कि शायद बात हाथापाई तक आ गई थी और बीजेपी विधायक अगर दो बीजेपी विधायकों को ना रोकते तो हालात बेकाबू हो सकते थे। पहले आप ये वीडियो देखिए, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे दो बीजेपी विधायक आपस में लड़ रहे हैं और बाकी बीजेपी विधायक सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, भाजपा की विधायकों मारपीट हो रही है, ये मारपीट होने जा रही है। दिन में कराओ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा क्यों कराई जा रही है। क्या आपका 2017-2022 का घोषणा पत्र पूरी तरह से लागू हो गया है? आपने ही तो कहा था कि 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आ जाएंगे, क्या पहुंच गए? आपने ही तो कहा था कि किसानों को बिजली फ्री देंगे, क्या मिल गई? अरे आपने ही तो कहा था भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। आज भ्रष्टाचार का आलम क्या है? थाने और तहसीलों का हाल ये है कि गरीब आदमी थाने और तहसील में जाते हुए डर रहा है, इतना भ्रष्टाचार है। आपने ही तो कहा था बेरोजगारी दूर करेंगे, यहां तक कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा करने वाली सरकार। आप बताओ आज बेरोजगारी का आलम क्या है? नौकरी के लिए अपने हाथों में कैसे कैसे उनके माँ बाप अपने बच्चों को अपना पेट काट काट कर पढ़ाते हैं, और जब वो पढ़ जाते हैं तो उसके बाद में डिग्रियां हाथ में लिए घूम रहे हैं, लेकिन नौकरी नाम की कोई चीज नहीं है। आपने सबका साथ सबका विकास की बात की थी। आज हालत ये है कि जाति और धर्म के आधार पर काम हो रहे हैं, जाति पूछ कर काम हो रहे हैं। आपने लॉ एंड ऑर्डर की भी बात की थी। आज पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन क्या है। ये लड़ाई इनकी खत्म करा दें। अरे भाई आपने चलिए राजेश जी, सौरभ जी, अपने किसानों की आमदनी दोगुनी। राजेश चौधरी जी, मेरी आपसे गुजारिश है, राजेश चौधरी जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप किसानों की आमदनी दुगनी तो कर नहीं, राजेश चौधरी जी, जितनी उनकी थी उतनी ही लौटा दो। आज किसान बहुत परेशान है, किसान बहुत परेशान है, उसकी लागत भी वापस नहीं आ पा रही। अरे भैया ये भागो, इसीलिए हम कह रहे हैं कि विजन डॉक्यूमेंट ये चर्चा मत कराओ। ये आपस में ही लड़ रहे हैं, विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर ही लड़ रहे हैं। इन्हीं के लोग कह रहे हैं कि ये झूठा है। आपने किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कही। आपसे मेरी गुजारिश है कि किसानों की जितनी आमदनी होती थी उतनी ही वापस करा दो। आज तो उनकी लागत ही वापस नहीं हो पा रही। आपने गन्ने के भुगतान के 14 दिन का समय रखा था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान करा देंगे। अकेली मेरी विधानसभा बहेड़ी की केसर चीनी मिल पर 172 करोड़ रुपए आज भी बकाया है, और आपने कहा था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान करा देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी विधानसभा क्षेत्र का किसान कितना दुखी है, अपनी बेटी की शादी नहीं करा पा रहा, कर्जे में डूबा हुआ है, और अगर उन पर 10,000 कर्जा भी बैंक का हो जाए तो उठाकर उनको बंद कर दिया जाता है। लेकिन 172 करोड़ रुपए चीनी मिल पर बकाया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अस्पतालों का हाल ये है कि सिर्फ रेफर करने का काम हो रहा है। अगर कोई पीएससी सीएससी में मरीज पहुंच जाए तो उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया जाता है, और अगर जब वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाता है तो उनके दिल्ली और लखनऊ के लिए रेफर कर दिया जाता है। वहां स्टाफ नहीं है,
दवाएं नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है अस्पतालों में। इसलिए साथियों, इसलिए माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे क्षेत्र में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 328 एकड़ में 328 एकड़ जमीन में मेगा फूड पार्क का निर्माण कराया था। सरकार जाने के बाद आज इतने, पिछली सरकार गुजर गई, इस सरकार के भी लगभग 3.5 साल हो गए हैं, आज तक वो मेगा फूड पार्क चालू नहीं हो पाया है। उसमें सैकड़ों फैक्ट्रियां लगती, लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन रोजगार की तरफ तो इस सरकार का ध्यान ही नहीं है। इसलिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम भैरपुरा दमखोदा नदी पर एक रफ्ता पुल अगर बन जाए तो बहुत अच्छा। मेरी विधानसभा क्षेत्र में खिरना अनुरूपुर दमखोदा नदी पर ही रफ्ता पुल बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरी विधानसभा क्षेत्र में बहेड़ी से भट्टी वाली गौटिया बहेड़ी बॉर्डर तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हो जाए। बहेड़ी नदेली मार्ग से नगर पंचायत फरीदपुर तक चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण हो जाए। मुझे ये चर्चा सिर्फ इसलिए कराई जा रही है, जहां तक मुझे लगता है, चल हो गया, चर्चा होने के बाद जिस तरह से 2017 में 2022 चलिए समाप्त करें। गुमराह करके उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह किया था, उसी तरह से ये विजन डॉक्यूमेंट पे चर्चा कराकर फिर से उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहती है, लेकिन जनता गुमराह होने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है, इसलिए शंकर दयालु जी डॉक्यूमेंट पे चर्चा कराना बिल्कुल बेकार है। शंकर दयालु जी, आप कुछ कर नहीं सके हो, इसलिए चर्चा कराने का कोई लाभ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीरें साफ हैं, इस पर चर्चा भी करेंगे और कैसे समाजवादी पार्टी ने चुटकी ली है और तंज कसा है बीजेपी पर, और फिर उसके बाद क्या सियासत हो रही है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पुष्कर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पुष्कर जी, आपने तस्वीरें देखी हैं जहां बीजेपी के 2 विधायक आपस में भिड़ गए। वो तो आपने देखा, और सबसे मजेदार बात यह है, अखिलेश यादव के ट्वीट से पहले जिस वक्त उन दोनों लोगों में बातचीत हो रही थी और कहा जा रहा बात हाथापाई तक पहुंच जाती, वो दरअसल वो मुद्दा छूट गया और बोल रहे थे सपा विधायक बहेड़ी से जी। उन्होंने कहा साहब क्यों विजन देख लीजिए, विजन भी चल रहा है और डॉक्यूमेंट भी यही है। एक मांड से विधायक है राजेश चौधरी और दूसरे हैं सौरभ श्रीवास्तव वाराणसी कैंट से। वो लोग कभी कभी हो जाता है कि आप निकल रहे हैं, कुछ बोल दिया, लेकिन सदन के अंदर आपको ये व्यवहार परेशान कर सकता है। मैं अगर मतलब इसको तरीके से कहूं तो इस पे पार्टी संज्ञान लेगी। विधानमंडल दल के जो नेता हैं, इन पर जो मुख्य सचेतक होंगे, वो इनको नोटिस जारी हो सकती है दोनों लोगों को, क्योंकि अभी बचत इसलिए है कि पार्टी कभी जब विरोधी हावी होने लगता है तो फिर पहले घर की लड़ाई नहीं करी जाती ना, तो अभी इसीलिए शांत हो गया। वो अखिलेश यादव ने जब ट्वीट किया, आप ये देखिए, अब अखिलेश यादव मजे लेने गए थे, राजेश चौधरी ने आप देखिए कितना बड़ा पलटवार किया। उन्होंने ले आए मुद्दा, बोले हमको मत समझाइए। राजेश चौधरी ने बिल्कुल वो बात गोल कर गए कि क्यों हुआ था, कोई सफाई नहीं थी। वो उन्होंने ये भी नहीं माना कि कोई लड़ाई नहीं हुई। बिल्कुल, वो उन्होंने मुद्दे को ऐसे खत्म किया, बोले आप अपनी, हम सब डिम्पल के साथ हैं, आपने तब क्यों नहीं बोला जब साजिद रशीदी ने बोला था। कहाँ ये मैटर खत्म था जी भाई। हमारे शो में साजिद रशीदी मान चुके थे कि मैं मानता हूँ उनसे गलती हुई, माफी मांगी थी, वो खत्म हो गई बात। लेकिन यही कहते हैं राजनीति में कोई मुद्दा ना मरता है ना जीता है, वो मुद्दे सिर्फ दबाए जाते हैं, निकाले जाते हैं। उनको लगा कि ये हम पे तंज कस रहे, उन्होंने यहाँ तंज कस दिया। अब दूसरी बात आप देखेंगे, उस समय स्पीकर की जो कुर्सी पे थे तो जो पंकज सिंह जी थे, पंकज सिंह जी ने तुरंत कहा भाई हो गया राजेश जी, हो गया सौरभ जी, खत्म कीजिए बात को। लेकिन अब आज का जमाना है, डीडी ने वो नहीं काटा, लेकिन लोगों के पास मोबाइल रहता है, सब वीडियो सब रिकॉर्ड आ गया और वो कह रहे हैं, समझा रहे हैं, उसी में सारी बात हो गई। और अभी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और अब देखिए, विपक्ष को तो मुद्दा मिल ही गया ना कि आपस में ही आपकी नहीं बन रही है, तो आप कहाँ का विजन 2047 लेकर चल रहे हैं, विजन डॉक्यूमेंट आपने पर चर्चा चल रही है। नहीं, और सत्ता, वो कहते हैं ना फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है। आप सत्ता में है, आपकी
छोटी सी भी बात बड़ी बन जाएगी। हो सकता है कोई बात हुई हो, जो कुछ बात हो रही हो, अब लोग उसको क्या बता रहे हैं कि हाथापाई हो जाती, मारतोड़ हो जाती, क्योंकि अब कैमरे में तो वही दिख रहा है जो वीडियो हो क्या आया, और दोनों विधायकों की तरफ से कोई ऐसी बात भी नहीं आ रही है कि जो सफाई दे। इसका हालांकि मतलब राजेश चौधरी ने ऊपर से कर दिया। पेच कसे गए और राजेश चौधरी ने उस मुद्दे को घुमा दिया है। राजेश चौधरी जान रहे हैं कि अगर ये मुद्दा ये रहा कि आप सदन में लड़े क्यों, तो फिर भाई सजा और दो। उन्होंने अपने ट्वीट में खास बात ये भी कही कि आप डिंपल यादव के साथ होना हो, हम डिंपल यादव के साथ जरूर खड़े। बिल्कुल कहेंगे, वो मैंने आप बताया ना, राजनीति में जब आदमी फंसता है तो अपने सबसे निचला वाला उठा बम फेंक दिया, बोले आप देखिए आपके यहाँ क्या हो रहा था। पूछा आपसे जा रहा है कि आप सदन में क्यों लड़ रहे थे, आप दूसरे के मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं, और उन्होंने नाम तो लिया नहीं था जी। उन्होंने कहा ये सीढ़ी है, आप देख लीजिए, और वही मुद्दा बन गया। अच्छा, अब जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है और अखिलेश यादव ने जब इस पे ट्वीट भी कर दिया है, लोग भी इसको ट्वीट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जितने भी समर्थक है वो भी अब मुद्दा ऐसे ही बड़ा बनता है। वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं था जी बन जाता। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, फिर वो धीरे धीरे, कल अखिलेश यादव ने उसको ट्वीट किया, फिर वो सोशल मीडिया पे हो गया, तभी तो करने, नहीं तो कुछ चीजें हो जाती हैं। आप कहीं सड़क पे निकलते हैं, कहीं निकलते हैं, लेकिन अब वो आचरण से जोड़ दिया अखिलेश यादव ने। फिर उसके बाद जवाब देने चले आए राजेश चौधरी। अब अगर इन दोनों विधायकों पर अगर पार्टी कोई एक्शन लेती है तो क्या एक्शन लेगी, या फिर एक्शन ऐसा कोई नहीं, समझा दिया जाएगा, नोटिस जारी किया जाएगा कि आप लोग माफी मांगिए। वो दोनों लोग आएंगे, हाथ मिला लेंगे, कहेंगे हम लोग भाई हैं, समझा दिया गया, कुछ गलती हुई, कोई बात नहीं। हालांकि मुद्दा तो बन गया है। नहीं, मुद्दा ऐसे ही बनता है। कभी कभी बहुत छोटी सी चिंगारी बड़ी चिंगारी बन जाती है, जाके कभी कभी कोई छोटी सी चिंगारी बड़ी आग बन जाती है। ये पुष्कर जी ने कहा, बात बिल्कुल ठीक है। जरा सी झड़प हुई थी जिसे रिकॉर्ड कर लिया गया, उसको लेकर ट्वीट हुए, फिर उस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अब ये वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि राजेश चौधरी ने जो ट्वीट किया है अखिलेश यादव को, उसका क्या जवाब आता है समाजवादी पार्टी की तरफ से।